त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बांध नासिका से लंबा गहरा श्वास। लंबा श्वास भरने से फेफड़ों के बंद क्षेत्र खुलते हैं, नसों का जाल समाप्त होता है, फेफड़ों पे आए हुए स्फोट के कण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। स्फोट कब बनता है बॉडी के अंदर? जब वहाँ पे सांस नहीं पहुँचती। कैसी भी बीमारी हो, गुर्दे खराब हो, लीवर खराब हो, फेफड़े सही से काम ना कर रहे हो, योग की शरण आइए और उन बीमारी छुटकारा पाइए। योग वो शुद्ध अमृत है तो धीरे 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 जहर को समाप्त करता है और अमृत शरीर में फैलाता है। योग बल पे वर्तमान भूतकाल भविष्य काल ये आपकी आंखों के सामने रहते हैं, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि योग आपकी अंतरात्मा है। योग वो प्राण शक्ति है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। समय की धारा भी उसे बहा नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, आकाश उसे गायब नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। उस समय की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे तीर्थों की, तो राजा दशरथ जो शिकार के लिए वन में गए हुए थे, उन्हें कहीं से एक आवाज़ आई बहुत हल्की हल्की। उन्होंने सोचा कोई शेर जानवर है। उन्होंने जो है ध्वनि भेद बाण जो है छोड़ा और वो श्रवण कुमार की छाती में जाकर लगा। कहने को राजा दशरथ जी राम जी के पिता थे, जो पूरे संसार के नारायण कहलाते हैं, किंतु कर्म का फल ऐसा होता है कि उससे कोई नहीं बच सकता। जब करीब पहुंचे राजा दशरथ तो उन्होंने देखा कि एक करीब ब्राह्मण के छाती में तीर लगा हुआ है। वो नतमस्तक हो गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे और भस्त्रिका करते करते जब हमारी श्वासें अंदर गईं तो रूप रूपी जो शत्रु थे वो डरने लगे, त्राहिमाम मांगने लगे। बोले, हे सांसो, अगर तुम हमारे अंदर आ जाओगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़ के विनम्रता भाव से कहा, ये महान ब्राह्मण, मुझसे अनजाने में तीर चला है, इसका मैं पश्चाताप करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। श्रवण कुमार बोले, राजन कोई बात नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये समय का लेखा ऐसे ही लिखा था। कृपा करके आप मेरे प्यासे माता पिता को ये जल ले जाइए, उन्हें पिला दीजिए, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कह के श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ भगे हल्के हल्के पैरों से, जिस प्रकार हम भस्त्रिका कर रहे हैं, बहुत हल्के गए, जो हमारे फेफड़ों को मजबूत और बलवान बना रही। उसी प्रकार राजा दशरथ जो धीरे 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 श्रवण माता पिता के गए। बोले, बेटा आज तो इतनी देर से क्यों आया? हमारा प्यास के मारे गला सूख रहा है। किंतु राजा दशरथ कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे अंदर जब जाता है तो लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम कहाँ भागे। लेकिन भस्त्रिका अपना पूरा प्रभाव दिखा के जो है फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचाता। डरते डरते राजा दशरथ ने हाथ जोड़े, बोले, हे महान, हे महापुरुषों, हे धरती के वीरों, हे श्रवण माता पितो, मेरे से आपके बेटे की छाती में तीर लग गया, जिस कारण मैं कुछ कहने के योग्य नहीं हूँ, मैं चल लाया हूँ।
विरोध बस बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। बोले जा राजा दशरथ, जिस प्रकार हम विलाप करते हुए अपने प्राण छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तू अपने पुत्र मुँह में अपने प्राणों को छोड़ दे। तो भस्त्रिका जब अंदर पूर्ण रूप से पहुंच जाता है तो रोग अपने आप जो निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें फिर रहने का ठिकाना नहीं मिलता। इसी के बाद हम जब दूसरे चरण में जाते हैं, दूसरे चरण में क्या होता है कि हमारी जो श्वासें बाहर की तरफ आती हैं और पेट अंदर जाता है, हमारा कपाल भी चमक जाता है, हमारी बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। कपाल भारती करने से व्यक्ति की कपाल क्रिया जो है जीते जी हो जाती है। मरने के बाद कपाल क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक जो उदाहरण हो जाता है, एक नियम मात्र रह जाता है। अगर हमें इस कपाल से मुक्ति पानी है, इस शरीर को स्वस्थ रखना है, तो 5 से लेकर 15 मिनट तक हम कपाल भारती का अभ्यास नित्य कमर गर्दन सीधी करते हुए वायु मुद्रा में बैठते हुए कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 हड्डियाँ होती हैं, एक इधर बीच में। इनके अंदर अपने प्राण शक्ति को लाया जाता है। वो कब होता है? जब श्वासें बाहर आती हैं, पेट अंदर जाता है। जिन लोगों के गुर्दे खराब हो चुके हैं, डायलिसिस उनकी डेली हो रही है, अगर वो पूर्ण रूप विश्वास कर लेते हैं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन उनका जो है लघु संख्या वो धीरे धीरे अपने चालू हो जाएगी और उनके गुर्दे दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन इस अभ्यास को करते दौरान डायलिसिस करानी पड़ सकती है, क्योंकि किडनी एकदम अपने आकार में नहीं आ पाएगी। इसके लिए हमारा आयुर्वेद में एक पुनर्रवा है, इसका काढ़ा भी है, इसकी गोली भी है। अगर नित्य सुबह शाम 2-2 गोली ली जाए और 2 से 3 टाइम काढ़ा पिया जाए, 4 से 5 ढक्कन, तो महीने 2-3 महीने में उसकी किडनी दोबारा। लेकिन उसे विश्वास के साथ ये काम करना पड़ेगा और प्राणायाम को रोज करना पड़ेगा कपाल भारती के रूप में। गुरुजनों को प्रणाम। पेट अंदर खींच के रखेंगे। पेट खींचने से क्या होता है कि हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर बनती है, तरंग बनती है। पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो वायु है वो पेट के अंदर हमारा शुद्धिकरण करती है, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्वमुखी होकर रहता है उसका जीवन पूरब ही रहता है। पूरब का मतलब पूर्व, जो पूर्व में किए हमारे कर्म फल है वो पूरब दिशा में बैठने से प्राप्त होते हैं। और इसे दबाएंगे 3 से 5 बार। राइट हाथ लेते हुए राइट अंगूठा राइट तरफ और श्वास लेंगे लंबा। बड़ी उंगली से इधर बंद कर लेंगे। राइट से वापसी, लेफ्ट छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम करने से मरे हुए सेल भी जिंदा हो जाते हैं। हार्ट में आई हुई कमी दूर होती है। प्रकृति ने जो शुद्ध प्राण वायु दिए हमें, वो हमें ग्रहण करने के लिए दिए, ना कि उसे छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए। शुद्ध प्राण वायु ही हमें जीवन में रोगों से छुटकारा दिला सकती है। चाहे लीवर की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, ये बीमारी ऑक्सीजन के अभाव में ही होती है शरीर में। जब ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाता है, 100 हो जाता है, तो बीमारी अपने आप शरीर से बाहर निकल जाती है। जिन लोगों की ये नाड़ी बंद रहती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में रोगों से छुटकारा नहीं पाता। नाड़ी जगाने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास रोज हमें नित्य करना है, निश्चित जगह बैठ के। देखिए, जगह बदलने से हमारा प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे माता की गोद में पिता बालक रहता है गर्भाशय में,
वहीं से उसका पूर्ण शरीर बनता। उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व जगह का ही होना निश्चित है। जैसे कि लोग गंगा जाते हैं, लेकिन हर की पैड़ी पे ही नारायण और शिव का वास है, इसलिए हर की पैड़ी पे ही व्यक्ति को जो है नहाने में आनंद आता है और उसे फल की प्राप्ति होती है। काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं स्नान करने में। कहाँ पे? गंगा में। हाथ भरेंगे। सिंहासन करने से व्यक्ति के गले के रोग खत्म होते हैं। गले में राल बनने से गले की बीमारी खत्म होती है। ब्राह्मणी करने से सिर का डिप्रेशन खत्म होता है, माइग्रेन खत्म होता है। नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। देखिए, माता पिता तो होते हैं, लेकिन माता पिता ने जो हमें जन्म दिया है वो गुरु से भी बड़ा उपकार है। माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हमारे माता पिता हमारे ही गुरु हैं। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। देखिए, जल देवता के बिना शरीर की पूर्ति नहीं हुई और पृथ्वी देवता के बिना शरीर टिक नहीं सकता और आकाश देवता के अंदर शरीर की बेचैनी दूर नहीं होंगी और वायु देवता के अंदर प्राण नहीं चलेंगे और अग्नि देवता के बिना शरीर में भोजन नहीं पचेगा। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नार। देखिए, सूरज चंदा क्या है? जो हमारी दोनों नाड़ियाँ सूरज और चंद्रमा कहलाती है। एक से दिन होता है तो एक से रात होता है, एक से जल मिलता है तो एक से भोजन मिलता है। सूर्य नारायण चंदा नार, सब कुछ नारायण 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 नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण नारायण। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? हमारे रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। नारायण ना श्रीमद नारायण नारायण नारायण। शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम, सब कुछ ओम सब कुछ ओम।
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोदे